सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। और इस चैप्टर की 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 2.6 नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, एक छोटा सा डिस्कशन हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में किया था। अब यहाँ प्रॉपर अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस है। चलिए मैं लिखा देता हूँ। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस इनटू अ फॉर्म दैट प्लांट्स कैन यूज। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है एक ऐसे फॉर्म में जिस फॉर्म में प्लांट्स उसको यूज कर सकें। गैस के फॉर्म में अगर नाइट्रोजन रहेगी, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी है, अराउंड 78% है, तो उसको प्लांट यूज नहीं कर सकते। उससे कुछ और चीज़ बनाई जाएगी नाइट्रोजन की, तो ही उसको यूज कर पाएंगे। तो इसी कन्वर्जन को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। आपने एक बैक्टीरियम के बारे में पढ़ा होगा जिसका नाम राइजोबियम होता है क्लास 6 और 7th में। ये इन्वॉल्व होता है इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लिगुमिनस प्लांट्स। प्लांट्स की एक कैटेगरी है जिसको हम लिगुमिनस प्लांट्स कहते हैं। इसके अंदर आपकी पल्सेस आ जाती हैं, दाल वगैरह जैसे। तो ये जो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में है, उसको ऐसे फॉर्म में बदलता है जिस फॉर्म में प्लांट उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये काम कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। कहाँ पर करता है? देखो, ये बैक्टीरिया हर प्लांट के अंदर नहीं पाया जाता। ये पाया जाता है आपके लिगुमिनस प्लांट्स के अंदर, जैसे आपकी दाल वगैरह हो गई ना, उन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। अच्छा, याद करो, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया रहता कहाँ है? लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लिगुमिनस प्लांट्स। फिगर 2.9 में आपको दिया है। तो बेसिकली लिगुमिनस प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, उनमें ही बैक्टीरिया क्या करते हैं, नोड्यूल्स फॉर्म कर देते हैं, गांठ टाइप का बना देते हैं। यहाँ पर आप पता नहीं देख पा रहे हो सही से कि नहीं, ये छोटी छोटी गांठ यहाँ पर बनी है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये नोड्यूल्स होते हैं। मैं रियल इमेज भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, एक लिगुमिनस प्लांट की ये रूट्स हैं। इन रूट्स में आप देख सकते हो ये बॉल बॉल जैसा बना हुआ है, गांठ जैसा बना हुआ है। यही नोड्यूल्स होते हैं। ये कहाँ होते हैं? रूट्स में होते हैं। तो इन्हीं नोड्यूल्स के अंदर आपके बैक्टीरिया होते हैं। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, ये लिगुमिनस प्लांट की रूट्स में होता है। तो लिगुमिनस प्लांट्स की अगर हम एग्जाम्पल की बात कर ले तो उसमें आपका बीन्स आ गया, जैसे आपकी किडनी बीन हो गई, जिसको हम राजमा कहते हैं, और पीज यानी मटर। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया उनके रूट्स के नोड्यूल्स के अंदर रहते हैं, विद विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, इसके बारे में आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा। बेसिकली ऐसा रिश्ता होता है जहाँ पर जैसे दो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं कि भैया हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, तुम मेरा ये काम कर दोगे, तो दोनों का फायदा हो जाएगा। ये आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, प्लांट के अंदर रहता है, तो इसको रहने की जगह मिल गई। प्लांट जो फूड बनाएगा वो फूड ये इस्तेमाल कर लेगा। बदले में ये प्लांट को क्या देता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके ऐसे फॉर्म में बदल देता है जिसको प्लांट यूज कर सके। प्लांट से कहता है देखो, तुमको नाइट्रोजन की जरूरत है ना, तो जैसा नाइट्रोजन तुमको चाहिए उस तरह हम बना के दे देते हैं। बदले में हमको रहने की जगह दे दो और 2 वक्त की रोटी दे दो। इस बुढ़ापे में और क्या चाहिए? तो ये जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन एक तो ये हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। जब बिजली कड़कती है तो उससे भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है। अभी इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आगे पहले पढ़ लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि नाइट्रोजन का जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट रहता है। यानी वो कम ज़्यादा नहीं होता कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कम हो गई या ज़्यादा हो गई, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर कम होती रहे तो एक टाइम आएगा ख़त्म हो जाएगी, और ज़्यादा होती रहेगी तो एक टाइम आएगा नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन भरी रहेगी। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों होता है, तो चलिए इसको नेक्स्ट सेक्शन में हम समझते हैं। तो अब हमारा टॉपिक आ जाता है नाइट्रोजन साइकिल। तो इसको मैं साइड में अच्छे से, देखो बना तो है यहाँ पर, यहीं भी मैं एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन प्रॉपर हम ड्रॉ करके जब समझेंगे ना तो अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक एक स्टेप कहाँ से क्या हो रहा है वो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए मैं साइड में आपको समझाता हूँ। अब जैसे मान लो कोई चीज़ हमारे पास है, जैसे लोहे का कोई टुकड़ा है, या एल्यूमिनियम हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम। चलो हम यहाँ पर आयरन ले लेते हैं, ठीक है, एक लोहा का टुकड़ा ले लेते हैं। अगर इस लोहे के टुकड़े को तोड़ते चले जाएं, हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करते चले जाएं, मान लो इसके कई टुकड़े करे हमने, एक छोटा सा टुकड़ा ये बन गया, और उसका छोटा टुकड़ा कर दिया हमने इससे, इस तरह हम करते चले जाएं, तो एक टाइम आएगा कि ये फर्दर टूट नहीं सकता और छोटे टुकड़े इसके नहीं हो सकते। यानी किसी भी एलिमेंट के जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है कि उसके बाद ये और नहीं तोड़ा जा सकता और इससे छोटा नहीं किया जा सकता। तो वो जो सबसे छोटा वाला टुकड़ा होता है उसको हम कहते हैं एटम। एटम किसी भी एलिमेंट के सबसे छोटे टुकड़े होते हैं, इससे ज़्यादा हम उसको नहीं तोड़ सकते। अब ये जो एटम्स होते हैं ना, वो किसी ना किसी दूसरे एटम के साथ जुड़े होते हैं। अपने ही जैसे एटम के साथ जुड़ सकते हैं या किसी दूसरे सब्सटेंस के, किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन गैस की जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है,
उसमें ये होता है कि नाइट्रोजन का एक एटम नाइट्रोजन के दूसरे एटम के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, बेसिकली इसमें ट्रिपल बॉन्ड होती है, लेकिन बॉन्डिंग वगैरह आपने पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको ये बॉन्ड वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ऐसे समझ सकते हो 3 रस्सी से इसको पकड़ के जोड़ा गया है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनके बीच में बॉन्ड होती है। तो नाइट्रोजन गैस में ये होता है कि नाइट्रोजन के जो एटम है वो ऐसे अकेले अकेले नहीं टहल रहे होते, बल्कि पेयर बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। 2 नाइट्रोजन एटम आपस में जुड़ा होता है, एक फोर्स की वजह से आपस में एक दूसरे के करीब रहते हैं, जिसको हम बॉन्ड कहते हैं। तो बॉन्ड वगैरह आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते। तो ये नाइट्रोजन गैस में ये कहानी होती है। तो प्लांट्स नाइट्रोजन गैस को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके 2 एटम आपस में जुड़े हैं, ये किसी तीसरे को भाव ही नहीं देंगे। प्लांट इससे कुछ अपना इस्तेमाल करना चाहेगा, कहेगा हम तुम्हारे काम ही नहीं आएंगे, तुम्हारा काम ही नहीं करेंगे, किसी और के साथ जुड़ेंगे ही नहीं। तो प्लांट कहेगा भैया इस तरह से तो हमको नहीं चाहिए, फिर क्या किया जाए? तो प्लांट कहेगा इससे कुछ और बनाओ, इसका किसी ऐसे के साथ रिश्ता कर दो कि ये नाइट्रोजन हमारी बात माने और हम इससे जो बनाना चाहे वो बन जाए। तो भाई पहला काम है कि ये रिश्ता इनका तोड़ो, दोनों नाइट्रोजन के एटम जो आपस में मजबूती से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, इनको अलग करो। तो ये जो 2 नाइट्रोजन एटम को अलग करने का काम है, ये कई तरीके से हो सकता है, कई लोग इसको करते हैं। जैसे आपके कुछ बैक्टीरिया है जो ये काम करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी करते हैं, लाइटनिंग यानी बिजली के कड़कने से भी हो जाता है, क्योंकि जब बिजली कड़कती है तो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आप देखो जब बिजली गिरती है तो क्या होता है, कितनी तबाही होती है कि नहीं। तो लाइटनिंग में बिजली कड़कने में इतनी एनर्जी होती है कि नाइट्रोजन के 2 एटम जो आपस में जुड़े थे बड़ी मजबूती से, इनके बॉन्ड को तोड़ देती है और ये दोनों नाइट्रोजन अपने अलग अलग हो जाते हैं। और हमको यही तो चाहिए था कि पहले ये दोनों अलग हो जाएं। अब अलग हो जाएंगे तो ये कहेंगे भाई हमारा किसी से रिश्ता कराओ। अब एटमॉस्फेयर हमारे ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है, हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, तो या ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं या हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ थोड़ा सा हम समझते हैं। जो नाइट्रोजन गैस है उसके 2 एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है वो पहले तो ब्रेक होगी, यानी नाइट्रोजन गैस में 2 नाइट्रोजन ऐसे जुड़े थे, पहला काम ये है कि इनको ब्रेक कर लो, अलग कर लो। फिर ये जो अलग अलग नाइट्रोजन एटम है वो किसी और के साथ जुड़ जाएंगे। भाई रिश्ता टूटा है तो दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, उसमें क्या है। तो जब कभी 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम है वो आपस में जुड़ते हैं तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं। कंपाउंड्स के बारे में भी आप क्लास 9 से पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो ब्रेक करके फिर अगला काम होता है यूजेबल कंपाउंड से बदलना, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनको प्लांट यूज कर सकता है। तो वो कौन कौन से हैं, थोड़ा सा हल्का सा आइडिया मैं दे रहा हूँ। देखो जस्ट समझाने के लिए आपको है, बाकी याद रखने वाला पार्ट वही है जो आपकी बुक में लिखा है, उससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको वहाँ जो चीज़ें लिखी है वो अच्छे से समझ में आ जाए। वरना वहाँ देखोगे कि कंपाउंड्स है तो ये कंपाउंड्स क्या है, कैसे कंपाउंड्स है, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो मैं पहले क्लियर करा दे रहा हूँ। अब इन इंडिविजुअल नाइट्रोजन आइटम को यूजेबल कंपाउंड में बदलेगा कौन? तो यहाँ आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कहेगा अरे नाइट्रोजन सुना तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, चलो तुम्हारी नई सेटिंग कराते हैं। तो वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन से इसका रिश्ता करा देगा, या फिर हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसके साथ रिश्ता करा देगा। तो जो नाइट्रोजन एटम है ना वो हो सकता है ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए। तो बेसिकली एक नाइट्रोजन एटम 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है। एक कंपाउंड आपका ये बनता है जिसको हम नाइट्राइट कहते हैं। नाम और ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रखनी। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक नाइट्रोजन एटम 3 ऑक्सीजन एटम के साथ अपना रिश्ता जोड़ ले, ठीक है, तो ये एक और तरीके का कंपाउंड है। या हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन भी तो प्रेजेंट है, तो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि ये नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ जाए। तो ये कुछ कंपाउंड्स बन गए आपके, जो आपके यूजेबल कंपाउंड्स हैं, यानी इस फॉर्म में अगर रहेगा तो प्लांट इसको यूज कर लेंगे। अच्छा, इन सब में देखो नाइट्रोजन कॉमन है, तो जिस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो क्या है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स है। ठीक है, तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन आप समझ गए। अब चलिए नाइट्रोजन साइकिल हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, जो कि नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में रहती है। ठीक है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ नाइट्रोजन गैस। तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, यानी एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में रहती है। जैसे मैंने बताया कि नाइट्रोजन के एटम्स को अलग होना पड़ेगा, उनके बीच का जो बॉन्ड है, जो फोर्स उनको एक साथ जोड़े है, उसको तोड़ना पड़ेगा। तो ये काम बैक्टीरिया कर सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी कर सकता है, लाइटनिंग कर सकती है। लेकिन हम यहाँ 2 डिस्कस करेंगे क्योंकि मेनली आपका ये बैक्टीरिया या लाइटनिंग से होता है। तो भाई जब लाइटनिंग हुई, बिजली कड़की, तो उसकी वजह से नाइट्रोजन के एटम्स अलग अलग हो गए। अब देखो जब लाइटनिंग की वजह से दोनों नाइट्रोजन के एटम अलग होते हैं तो कहानी ये होती है कि ये दोनों जो एटम्स है वो अपने आप ही ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं और नाइट्रोजन के कंपाउंड बना लेते हैं। तो लाइटनिंग की वजह से, बिजली के कड़कने की वजह से जो नाइट्रोजन गैस है वो हमारी कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में बदल जाती है, जो कि फिर ये सॉइल के अंदर चली जाती है। कैसे जाती है, देखो भाई नाइट्रोजन टूटा, नाइट्रोजन के कंपाउंड बने। अब जब बारिश होगी तो बारिश के साथ साथ वो कंपाउंड्स जमीन पे आएंगे। वो वाटर जब सॉइल के अंदर इंटर करेगा तो
तो ये कंपाउंड भी सॉइल के अंदर चले गए, तो बस इसी तरीके से आ जाते हैं नाइट्रोजन। दूसरा मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन गैस को और कौन ब्रेक करता है और कौन इसकी फिक्सिंग करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। यह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, यानी इसको ब्रेक करेगा और दूसरे कंपाउंड्स में बदलेगा। अब नाइट्रोजन गैस से कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसमें बदलने का काम सिर्फ एक ही तरीके का बैक्टीरिया नहीं करता, बल्कि इसमें 2 तरीके के बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन से बैक्टीरिया है, क्या नाम है, उस डिटेल में आपको नहीं जाना है। बेसिकली अब ऐसे समझ लो कि 2 नाइट्रोजन एटम के बीच की जो बॉन्ड है उसको एक तरीके के बैक्टीरिया तोड़ेंगे और उस नाइट्रोजन को 2 ऑक्सीजन के साथ जोड़ देंगे। तो एक तरीके का बैक्टीरिया ये काम करता है, लेकिन इस फॉर्मेट में सॉइल को नहीं चाहिए। सॉइल को इस फॉर्मेट में चाहिए कि भैया एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो, ये मिल जाए तो मजा आ जाए। तो अब एक और तरीके का बैक्टीरिया आएगा जो एक और ऑक्सीजन इस कंपाउंड के साथ जोड़ देगा। तो अब एक और तरीके का बैक्टीरिया है जो क्या करेगा, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड। देखो ये भी आपका नाइट्रोजिनस कंपाउंड है, लेकिन इस फॉर्मेट में प्लांट को नहीं चाहिए। वो चाह रहा एक और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाए, यानी एक नाइट्रोजन के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़ जाए तो मजा आ जाए। तो एक और तरीके का बैक्टीरिया ये काम करेगा। तो ये वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड है जिस फॉर्म में प्लांट को चाहिए। तो एक तरीके के बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन के एटम को जोड़ दिया, फिर एक और बैक्टीरिया जो फाइनल नाइट्रोजिनस कंपाउंड में बदल दिया। ये सारा कहाँ जाएगा, सॉइल के अंदर जाएगा। अब इस सॉइल से क्या होगा, प्लांट ग्रो होगा। तो ये जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट है उसको प्लांट ले लेगा और उससे उसका बहुत सारा काम होता है, जैसे प्रोटीन वगैरह बनाना, तो ये बना लेगा। अब इन प्लांट्स को क्या करते हैं, एनिमल खा लेते हैं। तो सॉइल से नाइट्रोजन प्लांट के अंदर गया था, इस प्लांट को एनिमल खा लेंगे तो नाइट्रोजन एनिमल्स के अंदर चला जाएगा। अब ये एनिमल्स जब एक्सक्रीट करेंगे या फिर ये डेड करेंगे, एक्सक्रीट करना यानी अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालना, जैसे यूरिन के फॉर्म में, फीसीज के फॉर्म में यानी जो पॉटी होती है, और आपका स्वेट यानी जो पसीना आता है, तो इस फॉर्म में बॉडी से वेस्ट निकलता है। इन वेस्ट के अंदर आपके नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं। तो अब एनिमल से हमको क्या मिलेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट मिलेगा। किस तरह से, फ्रॉम एक्सक्रीशन, यानी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकाला, उसके साथ नाइट्रोजन निकल गया, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट। या फिर वो एनिमल मर गया तो उसकी बॉडी में जो नाइट्रोजन था अब वो वेस्ट हो गया, यानी अब वो एनिमल खुद तो यूज नहीं कर सकता। तो फिर जैसा कि आप पढ़ चुके हो कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल जो डेड कर जाते हैं उनको डिकम्पोज करके गला सड़ा के ह्यूमस में बदल देते हैं जो कि सॉइल में मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो फिर से आ जाएगा सॉइल के अंदर। तो एक साइकिल तो यहाँ चलती रहेगी कि नाइट्रोजन के जो कंपाउंड है सॉइल के अंदर वो प्लांट ले लेगा, इन प्लांट्स को एनिमल खा लेगा, एनिमल से जो वेस्ट निकलेगा या एनिमल की डेथ हो जाएगी तो वहाँ से नाइट्रोजन के कंपाउंड फिर से निकल के सॉइल के अंदर चले जाएंगे। जो बच जाएगा, भाई जितने भी नाइट्रोजन के कंपाउंड सॉइल के अंदर थे सारे का सारा प्लांट यूज कर ले ऐसा जरूरी तो है नहीं, कुछ बच जाएगा। तो अब एक और तरीके के बैक्टीरिया हैं जो बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। अभी यहाँ पर और यहाँ पर जो बैक्टीरिया हमने देखे थे वो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे थे, नाइट्रोजन गैस से नाइट्रोजन के कंपाउंड से बदल रहे थे। अब एक और तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं उनको गैस में बदलते हैं ताकि फिर से उनको एटमॉस्फेयर में मिलाया जा सके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को नाइट्रोजन गैस में बदलना। तो सॉइल के अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ये काम करते हैं। फिर से हमारे पास ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मिल गई, यानी फिर से नाइट्रोजन गैस में बदल गया। तो देखो जहां से हमने स्टार्ट किया था घूम फिर के वहीं आ गए, तो ये साइकिल बन गई। एक बार शॉर्ट में फिर से आपको बता देता हूं कि बेसिकली जो नाइट्रोजन गैस उसका फिक्सेशन होना है जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग कहते हैं। ये काम एक तो लाइटनिंग की वजह से हो सकता है, बिजली कड़की उसकी वजह से नाइट्रोजन के कंपाउंड बन गए जो कि सॉइल के अंदर चले गए, या फिर बैक्टीरिया के थ्रू हो सकता है। तो यहाँ पर 2 तरीके के बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। एक वो जो एक तरीके के कंपाउंड में इसको बदल देंगे, लेकिन ये वाले प्लांट को नहीं चाहिए, उसको एक दूसरे फॉर्म में चाहिए। तो आगे आप दूसरा बैक्टीरिया जो इस फॉर्म में बदल देगा जिस फॉर्म में प्लांट को चाहिए, इस फॉर्म में बदल के सॉइल के अंदर चला गया। सॉइल से प्लांट ने यूज कर लिया, इन प्लांट को एनिमल्स ने खा लिया, एनिमल से जो वेस्ट निकला यानी या तो उसका एक्सक्रीशन हुआ या उसकी डेथ हो गई, तो दोनों केस में उसकी बॉडी में नाइट्रोजन थे वो वेस्ट हो गए, तो ये नाइट्रोजन फिर से सॉइल के अंदर चला जाएगा। फिर एक और तरीके का बैक्टीरिया होता है जो इस नाइट्रोजन के कंपाउंड को वापस से नाइट्रोजन गैस में बदल देता है। तो ये कहानी इस तरह से पूरी चलती रहती है, ये आपकी नाइट्रोजन साइकिल है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब यहाँ जो चीज़ें लिखी हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन होता है, यानी उनको नाइट्रोजन की जरूरत होती है, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन का पार्ट होते हैं, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ोगे ये क्या चीजें हैं। तो ये सब आपके नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली प्लांट और एनिमल यूज नहीं कर सकते। खास तरीके के बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी
वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी जो गैस के फॉर्म में उसको फिक्स करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कंपाउंड में मैंने आपको बता दिया दो तरीके के एटम या दो से ज़्यादा तरीके के एटम मिलके कोई चीज़ बनाते हैं तो वो आपके कंपाउंड कहलाता है। एक बार नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है इस यूजेबल कंपाउंड्स के अंदर तो फिर प्लांट इसको यूज़ कर सकते हैं सॉइल से, यानी सॉइल के अंदर रहता है तो सॉइल से प्लांट्स ले लेते हैं। कैसे लेते हैं? भाई इनकी रूट्स प्लांट की जो है वो सॉइल के अंदर होती है तो वहाँ से चला जाता है। फिर ये जो नाइट्रोजन प्लांट्स लिए हैं इनका यूज़ करते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन। प्लांट को प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो वो प्रोटीन ही नाइट्रोजन का यूज़ करके बना लेते हैं। इसके अलावा और भी कंपाउंड्स बनाते हैं। अब जो एनिमल प्लांट फीड करते हैं, यानी प्लांट्स खाते हैं, उनको ये जो प्रोटीन है वो प्लांट से मिल जाते हैं। इसके अलावा और भी जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं वो प्लांट से मिल जाते हैं। जब प्लांट या एनिमल डाई करते हैं, मरते हैं, तो बैक्टीरिया और फंजाई जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये कन्वर्ट कर देते हैं इस नाइट्रोजनस वेस्ट को इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। तो जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि प्लांट एनिमल के डेड करने के बाद या फिर इनके एक्सक्रीशन से मिलता है वो आपके जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, इस फॉर्म में रहते हैं। तो ये भी नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं, लेकिन इस फॉर्मेट में प्लांट उसको यूज नहीं कर सकता। तो जब सॉइल के अंदर जाते हैं तो बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं, इन नाइट्रोजनस वेस्ट को जो कि यूरिया और यूरिक एसिड या इसके अलावा के फॉर्मेट में होते हैं उसको वही नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देते हैं जिस फॉर्म में प्लांट को चाहिए, ताकि प्लांट फिर से उसको इस्तेमाल कर सके। कुछ और तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो कि कन्वर्ट कर देते हैं सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। तो जो एक्स्ट्रा बच गया जिसको प्लांट यूज नहीं कर रहा है तो कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं कि भैया एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ये कंपाउंड, तो चलो इसको वापस से नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, तो वो फिर से एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट। तो लगभग कांस्टेंट रहता है नाइट्रोजन, क्योंकि कहीं जाती नहीं है। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कंपाउंड बन के सॉइल के अंदर चली गई, कुछ प्लांट से अपना यूज किया, बाकी बैक्टीरिया ने वापस से उसको गैस से बदल दिया, तो लगभग जितनी नाइट्रोजन हमारी एटमॉस्फेयर में थी वो उतनी ही बनी रहती है। तो यहाँ अगर हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।